प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज के सारे लोग जो इस वर्ड को सुन रहे वो विश्वास में भर जाए, वो 100 गुना फलों को काटे परमेश्वर, शैतान इन वर्ड को चुरा ना पाए। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथों में देता हूं हर एक चीज को। आमीन। आज आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय को। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। मैं लास्ट का जो वचन है जो 7वां उसे वापस पढ़ूंगा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जब शैतान ने आदम और हवा को बहका दिया, सांप ने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहका दिया और आदम और हवा ने अपने जीवन को ही बहका दिया। जब उन्होंने फलों को खाया तब उनकी आंखें खुली और अपना जो जुगाड़ था उन्होंने कर लिया। जब आंखें खुली, जब उनसे पाप हुआ, तब उस पाप को ढांकने के लिए, उस नग्नता को, उस नंगेपन को ढांकने के लिए उन्होंने खुद अपनी चीजों का इंतजाम किया और जाकर पेड़ के पीछे, जब परमेश्वर ने उन्हें ठंडे के समय वक्त जब वो आता था, जब उन्हें पुकारा तो वो भारी शब्द सुनकर वो छिप गया। हालेलुया। कभी कभी जब हम भी पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पाप पर हम खुद ही क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं, हम उसे खुद ही छुपाते हैं। यहां पर लिखा है कि उन्हें पता मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। देखो, उन्होंने खुद ही अपना इंतजाम कर लिया। जिसके लिए परमेश्वर ने पूरी कायनात बनाई, सारे पेड़ वृक्ष सब कुछ बनाए, सब कुछ उन्हें दे दिया, और बाद में जब उनकी से गलती हो गई तब उन्होंने लंगोट बना लिए। यह लंगोट परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं था। ये पत्ते जो जोड़ जोड़ कर उन्होंने लंगोट बनाए, ये परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं था। ये उनके साइज का कपड़ा नहीं था, ये उनके लिए लंगोट नहीं बना हुआ था। वो तो पहले से महिमा और ग्लोरियस के कपड़ों से भरे पड़े हुए थे। वो महिमा का वस्त्र पहने हुए थे, उन्होंने आत्मिक कपड़ा पहना हुआ था। वो नग्नता को और वो नंगेपन को वो एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। तब शैतान ने उन्होंने अपने साइज का कपड़ा उन्हें भी पहना दिया, उन्हें भी लंगोट पहना दिया, पत्ते पहना दिए। वह पत्ते जो मुरझा जाते हैं, वह पत्ते जो सूख जाते हैं, वह पत्ते जो तोड़ तोड़ कर उसे जोड़ा जाता है, वो लंगोट जो 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसका कोई काम नहीं, वो लंगोट इन्होंने बना लिए। ये शैतान का एक प्लानिंग था कि ये महिमा का वस्त्र उतार कर ये जो मैं कपड़ा पहन रहा हूं जो रोज सूख जाता है, ये भी ऐसे सूख जाए। शैतान ने, सांप ने आदम और हवा को सुखा दिया। वो सूख गए थे। महिमा उनका क्या हुआ था, सूख गया था। हालेलुया।
शैतान कभी भी नहीं चाहता था कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि अच्छे से चले। जब उसने स्वर्ग में गड़बड़ी किया तो वो सोचा कि अब पृथ्वी तो बन गए, पृथ्वी को भी पूरा मैं खराब करता हूं। शैतान हमेशा खराब करने की सोचता है हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को। जो परमेश्वर जो पहनाता है, जो परमेश्वर देता है, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम उस चीज में बने रहें, खड़े रहें, अड़े रहें। लेकिन वो कभी नहीं चाहता, वो हमें क्या करता है, हिलाता है हमारी पोजीशन से। आदम और हवा परमेश्वर की महिमा के पोजीशन पर खड़े थे। वो उसके टेबल पर बैठे हुए थे, जो महिमा का टेबल था, जो ग्लोरी का टेबल था, जो आत्मिक टेबल था, जो आत्मिक मेज था, उस पर वो बैठे हुए थे। शैतान कभी भी नहीं चाहता था कि आदम और हवा सही पोजीशन में रहे, सही कपड़ों में पहने रहे, सही चीजों में रहे। लेकिन उसने नहीं चाहा। लेकिन उसने क्या कर दिया, उन्हें पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाने का सिखा दिया, जो सूख जाता था, जो टूट जाता था, जो लॉन्ग टाइम का कपड़ा नहीं था। उन्होंने उसको जुगाड़ करना सिखा दिया कि तुम अपने हिसाब से अपना क्या करो, जुगाड़ कर लो। और उसने और क्या सिखाया, उन्होंने खुद अपने पापों को उसे ढांपना सिखा दिया। यहां पर उन्हें रिपेंट नहीं किया, रुके नहीं। इतने दिन से वे बगैर कपड़े के थे, जब उनकी आंखें बंद थी, जब उतने दिन उन्हें पता नहीं चला कि हम नंगे हैं। शैतान ने उनकी जब आंखों को फलों के द्वारा खोल दिया, तब उन्हें पता चला कि अब कोई आने वाला है तीसरा। उन्हें मालूम हुआ वे दोनों नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पेड़ को, फिर यहां पर लिखा हुआ है आगे कि मैं तेरा भारी सब डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? शैतान से छुपा, प्रभु से छुपा, या खुद से छुपा? हस्बैंड और वाइफ को परमेश्वर ने बनाया था, एक पति और पत्नी को बनाया था, और एक परमेश्वर से वो छुपे। शैतान से नहीं छुपे, परमेश्वर से छुपे। उस जंगल में आदम और हवा, एक ही हस्बैंड, एक ही वाइफ, एक ही नर, एक ही नारी, एक ही आदम और एक ही हवा, और कोई तीसरा वहां पर मानव नहीं था। सिर्फ ये दोनों ही मनुष्य थे उस धरती पर उस टाइम। वह नहीं चाहता था शैतान कि ये दोनों महिमा के वस्त्र में हमेशा रहें और ये बढ़े और ये बने। वो कभी नहीं चाहता था शैतान की मानव जाति, जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, वो सही से चले। उसका काम है केवल बिगाड़ना। हालेलुया। शैतान हमेशा आपको बहलाएगा, भकाएगा, भरमाएगा, बाहर करेगा। उसका काम है महिमा के वस्त्र से आपको बाहर ले जाना। ये दोनों सही पोजीशन पे थे, सही ड्रेसिंग में थे, सही ड्रेस इन्होंने पहना हुआ था। एक करप्ट बिलीवर, एक बैक स्लाइडर हमेशा बैक स्लाइड ही बात करेगा। वो हमेशा एक पास्टर दूसरे पास्टर, एक चर्च दूसरे चर्च, एक बिलीवर दूसरे बिलीवर को हमेशा बुरा ही करेगा। आप देखते जब दो सरकारें रहती हैं, एक विपक्ष और एक अपक्ष, विपक्ष कभी भी अपक्ष की जो सरकार में रहती है, विपक्ष कभी उसकी तारीफ नहीं करता। हमेशा वो उसकी क्या निकालता रहेगा, बुराइयां निकालता रहेगा, जो उसके विरुद्ध रहेगा। हो सकता है आपके फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हो जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सही से कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा बुरा ही खोजते। कहीं ना कहीं ये स्पिरिट काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके अटैक के वो नीचे हैं। उन्होंने भी आपको लंगोट में लाने की सोच रहे हैं। वो भी आपको लंगोट में लाने की सोच रहे हैं कि आप भी लंगोट में आ जाओ, पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लो। आज इस स्पिरिट का आपके लाइफ से जाने का डे है। आज ये शैतान जो हमें लंगोट पर लाता, आज उसके जाने का डे है। मेरा बिलीव है, मेरा परमेश्वर उसे आज उखाड़ फेंकेगा हमारे जीवन से और आपके जीवन से, हर एक भाग से। ये जो लंगोट पहनाने वाला शैतान है ना, आज ये जाएगा यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। शैतान ने सबसे पहले डिवाइन हेल्पर को मारा, आदम के डिवाइन हेल्पर को मारा। हवा डिवाइन हेल्पर थी आदम की, और शैतान कभी नहीं चाहता था कि ये डिवाइन हेल्पर के साथ में रहे। इसलिए क्या करता हूं, उसके लाइफ से मैं डिवाइन खत्म कर देता हूं, उसके लाइफ से मैं ग्रेस को खत्म कर देता हूं, उसके लाइफ से मैं स्पिरिट को खत्म कर देता हूं और पाप को एंट्री में करा देता हूं। पाप से वो भरी रहे, और हवा तो मरेगी, साथ साथ आदम भी मरेगा, पूरी सृष्टि भी मरेगी। सबसे पहले उसने डिवाइन हेल्पर को मारा, और फिर उसने क्या किया, लंगोट पहना दिया, जो हमारे साइज का कपड़ा नहीं है, वो कपड़ा जो पाप का है, वो कपड़ा जो सही नहीं है हमारे लिए, वो कपड़ा उसने पहना दिया। आदम ने खुद अपना जुगाड़ कर लिया। जब हम पाप करते हैं तो हम खुद अपने पापों को खुद ही हम अपने तरीके से उसकी माफी मांग लेते हैं। एक भाई से मैंने पूछा कि आपने कभी पाप किया है? उसने बोला पाप क्या होता है? मैं बोलता कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि ये पाप कहलाता है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं किया है, ये थोड़ी पाप होता है। तो मैंने बोला कि आप अगर पाप मान हो जाता तो आप कैसे माफी मांगते हो? बोलता हूँ बस ऐसे ही मैं बोल देता हूँ, ऊपर वाला माफ कर दे, बस हो गया। एक प्रथा थी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर, कि अगर कोई बिल्ली मर जाती थी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे, कि हमें डरा दिया जाता था कि अरे अब उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, और एक्सीडेंट में या कहीं पे भी तो आपको सोने की बिल्ली बनाकर, है ना, पानी में छोड़ना पड़ेगा इधर उधर, तभी वो पाप उतरेगा। लोगों ने अपने हिसाब से हमें क्या कर दिया, एक तरीका दे दिया उस पाप से बाहर आने का। हम कोई गलती करते हैं, हम अपने तरीके से उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जब हम कहीं गिरते हैं, हम अपने हिसाब से बाहर आने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम परमेश्वर की मदद ले। आदम अगर वेट करता तो परमेश्वर इसे माफ कर देता था। आदम अगर वेट करता कि नहीं, परमेश्वर को आने दो, परमेश्वर अगर मुझे बोलेगा तब मैं इस फल को खाऊंगा, तो याद रखना उसी दिन शैतान का लास्ट डे होता था। आदम बोलता, हवा बोलती कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि उसे छूना भी मत, तो मैं उसे देखने भी नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं जाऊंगी, मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है। वो वेट करती, उसके बातों में अगर नहीं आती तो आज ये पूरी धरती डिवाइन धरती होती, ग्लोरियस ये होता। यीशु मसीह को लहू बहाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो वेट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बस आया, अच्छा लग रहा है, देखने में मजा आ रहा है, ओ देखने में 2 मिनट का मजा है, देख लेते मजा आएगा। बाद में इतनी बड़ी सजा मिली कि उनको कभी समझ में भी नहीं आया कि इतने सारी तकलीफों से हमें गुजरना पड़ेगा। एक फल के लिए इतनी बड़ी मुसीबत को मोल लिया हवा ने, आदम ने। सबसे पहले शैतान ने आदम के डिवाइन हेल्पर को मारा, फिर उसके ग्लोरियस लाइफ को उसने खत्म किया। उसके प्रकाशित लाइट वाली जो लाइफ थी, जो उजाले वाली लाइफ थी, शैतान ने क्या किया, उसे खत्म किया। जैसा वो स्वर्ग से गिराया गया और उसने हमें इस धरती से और नीचे गिरा दिया। वो ऊपर से नीचे गिरा, हम नीचे से नीचे गिर गए। हम अपने पोजीशन से हम और नीचे गिर गए। वो वेट नहीं किया कि नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा यह फल को मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी। आज हम सब, वरन मैं भी, हम कई बार परमेश्वर से नहीं पूछते हैं और खुद ही डिसीजन लेते हैं और खुद ही अपने ऊपर पहाड़ ले आते हैं। उनकी आंखें जब खुली तब उन्हें पता चला वे नंगे हैं, तब खुद ही अपना इंतजाम कर लिया। पत्ते ले आए, पत्ते तोड़े, उसको सीला, उसको जोड़ा,
पता नहीं उसमें उसे कैसे जोड़ा होगा और कैसे उन्होंने बनाया होगा, कैसे वो बुद्धि आई वो लंगोट बनाने की। सोचो, अगर इंग्लिश में बोलूं तो अंडरवेयर की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कैसे अपने कपड़े सिए होंगे, कैसे वो आया होगा। आपका बनाया हुआ चीज 2 दिन चलेगा, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ चीज लाइफ टाइम चलेगा और कभी खराब नहीं होगा। मेरे परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र से निकाला और ले गया जंगलों से, वहां पर भी तो पत्ते थे, ले देखा नहीं है, वाह हमारे कपड़े नहीं फटेंगे, फट जाएंगे, अच्छा चलो इसी पत्तों से हम भी लंगोट बना लेते हैं। सोचो इजराइलियों का क्या हालत होता उस जंगल में। आगे एक वर्ड लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसके 20 में। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई है। और परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। कहां पत्ता और कहां चमड़े का अंग रखा। उनके फल के वजह से यहां पर चमड़े का अंग रखा। एक मेमने का एक स्टडी बताता है, एक रिसर्च बताता है कि यहां पर मेमना बलि हुआ। यहां पर यीशु मसीह का बलि चढ़ाया गया। आदम और हवा के लिए उनके नग्नता को ढाकने के लिए यीशु मसीह की जरूरत पड़ी, और यीशु मसीह ने उनके सारे नंगेपन को ढाक दिया। उनके जो पाप का जो शरीर था उन्हें ढाक दिया। परमेश्वर ने चिंता किया, वो अपनी चिंता से बाहर नहीं निकाला। उन्हें नहीं किया जा आज से मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा। मेरा और आपका परमेश्वर जो यहोवा है, जो यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारी चिंता करता है। परमेश्वर ने यहां पर भी चिंता की और आगे भी पाप करने के बाद भी उनकी चिंता की। उनके लिए एक मेमना को बलि किया। अंगरखा किसका बनता है? बड़े बड़े आप कंट्रियों में चले जाओ जहां पे ज्यादा ठंड है, जहां पर हुआ वहां पर मेमने के, भेड़ के स्वेटर बनते, भेड़ के सारे कपड़े बनते, भेड़ के चमड़े से बनते, भेड़ के ऊन से सब बनता है। यहां पर एक भेड़ को मारा गया। परमेश्वर ने अपने बेटे को बलि करके उनके लिए कपड़े बना दिए। आदम ने महिमा का वस्त्र जब पहना था, जब पाप किया, तब उसे पत्ते के कपड़े पर वो उसे आना पड़ा। पाप करने के बाद उसे पत्तों के लंगोट पर आना पड़ा, अपने जुगाड़ू वस्त्र पर उसे आना पड़ा। परमेश्वर ने अभी भी उसके उस चमड़े के उस पत्ते से बेटर लेकर आए कि चमड़े का वस्त्र ले जाओ, कभी नहीं फटता। मजबूत चमड़े के वस्त्र कभी फटते नहीं। वो गर्मी में, ठंडी में, हर समय वो हमेशा काम आते। सोचो परमेश्वर कितनी चिंता कर रहा है। शैतान ने महिमा का वस्त्र उतारकर पत्ते के लंगोट पे ले, और परमेश्वर ने जीवन का लंगोट उन्हें पहना दिया, अंग रखा पहनाया। उन्होंने लंगोट बनाई और परमेश्वर ने पूरे शरीर के लिए अंग रखा बनाया। अंग रखा पूरा होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। आदम ने और हवा ने इतना ही तक ढका, बस परमेश्वर ने पूरा ढाका, आगे पीछे ऊपर सब जगह उन्हें ढाक दिया अपने बेटे के वस्त्र से। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा आप राइट पोजीशन पर रहो और सही कपड़े, सही माप के कपड़े में रहो, सही कपड़ों में चलो। लेकिन शैतान की यही योजना है कि आप हमेशा फटे, चिथड़े और आशीषित वाला नहीं, आप श्रापित वाले कपड़े पहनकर चलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो पहनाता है वो बेस्ट पहनाता है। वो जो देता है बेस्ट देता है। आज मांगना है परमेश्वर से, अपने उसी वापस ड्रेस को मांगना है, वापस उसी अंग रखा को मांगना है, वापस उसी ड्रेस को मांगना। परमेश्वर को कहना, प्रभु जो मेरे साइज का कपड़ा तू मुझे दे। आज मैं सारे शैतानी लंगोट को, अपने द्वारा जुगाड़ के हुए लंगोट को मैं उतारता हूं। परमेश्वर मुझे महिमा का वस्त्र वापस पहना। मुझे बीमारी वाला कपड़ा नहीं, मुझे श्रापित वाला, बंधन वाला कपड़ा नहीं। प्रभु मुझे महिमा का वस्त्र पहना, मुझे आशीषित वस्त्र दे जो मेरे साइज का है। आज मांगना आपको।
आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस शैतानी के हर एक वस्त्र को आज उखाड़ फेंके, उखाड़ फेंके, उतार फेंके आज उसे। आज सारे लंगोट को जो श्रापित थे, जो पाप के हैं, जो हमारे हाथ से हमारे हाथ से हमने जो बनाए, जो उसे आज हमें उखाड़ना, आज उखाड़ कर फेंकना, उतार कर फेंकना। आज आपको छिपाना नहीं है, आज आपको अपने आप को छिपाना नहीं, आज आप बाहर आना, आपको वेट करना है, परमेश्वर देगा। आज आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से।